प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट कैसे निकालते हैं, है ना। और आपका कोहेजिव केस में आपका जो टॉप पे होता है दैट प्रेशर दैट इज -2c√k, एंड किस पॉइंट पे जाके ये ज़ीरो होता है ना। तो कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे प्रेशर ज़ीरो होगा, एंड देन न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको हम 2z0 तक ले जाएंगे, दैट इज़ योर डेप्थ ऑफ क्रिटिकल डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट, यानी कि इस डेप्थ तक आप बिना किसी सपोर्ट के कट बना सकते हैं, है ना। नाउ द नेक्स्ट वन इज योर active earth pressure when your backfill is submerged in the case of clay। तो इसमें दो कंडीशन है आपकी। when the Z is less than h1 is the height of water table from the ground surface, है ना। so उस केस में आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो दिस इज योर पी ए होता है दैट इज़ योर जेड डेप्थ पे कितना होगा, के गामा जेड -2c√k। अगर जेड इज इक्वल टू जीरो रख दोगे टॉप पे आपका कितना आ जाएगा -2c√k। और अगर पी ए इज इक्वल टू जीरो रख दो, यानी कि आप इस रिटेनिंग वॉल के किस सेक्शन पे आपका अर्थ प्रेशर जीरो होगा, अगर आपका नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो रहा है टॉप पे, तो किसी पॉइंट पे जीरो होगा, तो वो पॉइंट क्या होगा, वो डेप्थ क्या होगा, वो यहाँ से पी ए इज इक्वल टू जीरो रख के हम निकाल सकते हैं, है ना। ना पैसिव अर्थ प्रेशर को भी इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज दिस इज द स्ट्रेस रिलेशनशिप सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10² 45 + 5/2 + 2c 10 45 + 5/2। और जब पैसिव अर्थ प्रेशर की आप कंडीशन लगाओगे, तो इन द केस ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर जो आपका हॉरिजॉन्टल प्रेशर होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस होता है, वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है, एंड जो वर्टिकल स्ट्रेस होता है वो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है। तो जब आप इस कंडीशन को इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपको इस तरह का रिजल्ट मिलेगा, एंड देन आप जब सॉल्व करोगे तो आपकी जो इक्वेशन आएगी दैट इज पीपी पैसिव अर्थ प्रेशर इज इक्वल टू गामा जेड के पी प्लस 2c√kp। तो यहाँ पे देखिए 2c√kp जो प्लस में आ रहा है, तो यहाँ पे जो टॉप पे जो पैसिव के केस में प्रेशर आएगा दैट इज पॉजिटिव, बट एक्टिव के केस में क्या आया था, निगेटिव आया था। तो ये डिफरेंस है दोनों में, इसलिए पैसिव प्रेशर ज़्यादा आपका आता है एज कम्पेयर टू एक्टिव अर्थ प्रेशर, ठीक है ना। ना नेक्स्ट वन इज योर कूलाम वेज थ्योरी। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो रैंकाइन वेज थ्योरी की बात कर रहे थे। नाउ इन कूलाम वेज थ्योरी यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। देखिए यहाँ पे किस तरह से हमने एंगल्स को लिया, क्योंकि यहाँ पे जो बैकफिल है वो भी आपका स्लोपिंग है, एंड ये जो सरचार्ज है ये भी आपका स्लोपिंग है ना। एंड किस एंगल पे स्लोपिंग है, दैट इज योर बीटा एंगल। तो यहाँ पे सर्टेन पॉइंट है, देखिए जो एजम्पशंस लिए हैं दैट इज सॉइल इज होमोजीनियस आइसोट्रोपिक सेमी इनफाइनाइट ड्राई एंड कोहेजनलेस सॉइल, जो आपका रैंकाइन के केस में था। यहाँ पे फेस ऑफ द वॉल इन कांटेक्ट विद द बैकफिल इज वर्टिकल एंड इंक्लाइन एंड रफ। वहाँ पे जब आपकी जो वॉल थी वो सरफेस स्मूथ थी, बट यहाँ पे रफ है, तो यहाँ पे वॉल फ्रिक्शन भी आएगा, है ना। एंड दिस फेल्योर वेज एक्ट एज ए रिजिड बॉडी। जो फेल्योर वेज है आपका वो एज ए रिजिड बॉडी एक्ट करेगा, दिस फेल्योर वेज एक्ट एज ए रिजिड बॉडी, है ना। एंड failure is essentially 2D and rupture surface is planar passes through the heel of the wall, है ना। अब यहाँ पे आपको एंगल्स आइडेंटिफाई करने हैं, दैट इज वॉल फ्रिक्शन जो आपका बैकफिल एंड दिस वॉल के बीच में है, एंड दिस एंगल दैट इज स्लोपिंग सरचार्ज, है ना। तो वेज फेलियर इज कंसीडर्ड, तो यहाँ पे हम वेज फेलियर कंसीडर करेंगे, और जो फोर्सेस आएंगे वो ये तीन फोर्सेस आएंगे, दैट इज सेल्फ वेट ऑफ दिस वेज ABC, है ना, सेल्फ वेट ऑफ दिस जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, देखिए यहाँ पे, एंड रिजल्टेंट सॉइल रिएक्शन आर एक्ट एट डाउनवर्ड एट एन एंगल ऑफ फाइव, ये देखिए यहाँ पे एट एन एंगल ऑफ 5 विद नॉर्मल टू द स्लिप प्लेन, है ना। नॉर्मल ये रिजल्टेंट है आपका, और जो 5 एंगल पे है ना, विद नॉर्मल टू द स्लिप प्लेन, दिस इज नॉर्मल टू द स्लिप प्लेन एंड दिस रिएक्शन इज 5, है ना, 5। एंड थर्ड वन इज रिजल्टेंट थ्रस्ट PA, दिस इज योर रिजल्टेंट थ्रस्ट PA between the wall and soil act downward with normal to the inclined, this is your inclined face of wall, and this is your resultant thrust PA, है ना। This will act at an normal to this face of the wall, this is normal to the face of the wall, and at an angle of delta is your wall friction, है ना, delta is your wall friction। So यहाँ पे जो इक्वेशंस हम कैलकुलेट करते हैं that बीटा इज द सरचार्ज एंगल, थीटा इज द एंगल मेड बाय वर्टिकल विद इंक्लाइंड फेस ऑफ वॉल, है ना, एंड दिस इज योर थीटा, and delta is your
angle made by slip plane, and phi is the angle friction angle of soil, and delta is the angle of friction between wall and soil, है ना। तो अगर soil to soil contact है तो friction angle कितना होगा, phi होगा, and if this contact is between phi wall and soil, then it is डेल्टा, वॉल फ्रिक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, है ना। तो के ई इस तरह से इस इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं, है ना। एंड स्पेशल केस जो आप कंसीडर करेंगे, अगर थीटा जीरो हो जाएगा, बीटा जीरो हो जाएगा, तो दैट विल बिकम नॉर्मल केस, जो आपका वर्टिकल फेस का हो जाता है। तो दैट्स इट फॉर अर्थ प्रेशर थ्योरी। तो अर्थ प्रेशर थ्योरी में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक्टिव अर्थ प्रेशर का केस क्या होता है एंड पैसिव अर्थ प्रेशर का केस क्या होता है। एंड एक्टिव अर्थ प्रेशर आपने कोहेजनलेस सॉइल के केस में देखा, एंड कोहेजिव सॉइल के केस में देखा। एंड कोहेजिव सॉइल के केस में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि एक्टिव अर्थ प्रेशर के केस में आपका टिप पे जो वॉल की टॉप है उस पर जो आपको नेगेटिव प्रेशर मिलता है, एंड नेगेटिव प्रेशर मिलेगा यानी कि टेंशन डेवलप होगा, टेंशन डेवलप होगा तो क्रैक्स आएंगे, एंड क्रैक्स आएंगे तो उसको हम न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे। एक तो आपका क्रैक्स के पहले की हमें एनालिसिस करनी पड़ेगी और क्रैक के बाद की एनालिसिस करनी पड़ेगी। फिर आपने देखा कि कोहेजिव के केस में आप क्रिटिकल डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपको ध्यान रखना है। देन आपने कूलाम थ्योरी, दैट इज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन दिस केस आपका क्या होता है, जो आपका सरचार्ज है वो भी स्लोप्ड है एंड द फेस ऑफ द वॉल है वो भी इंक्लाइंड है। तो इस केस में हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर, वो आपने देखा। तो इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, वो हम देखेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में।